हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हमने कल क्वेश्चन सीरीज देखी थी। ओनली 13 मिनट के अंदर हमने पूरे 18 क्वेश्चन देखे थे। वैसे ही आज पूरे 10 या 12 मिनट के अंदर हम देखेंगे पूरे 40 क्वेश्चन। आज हम 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर यानी पहले के एग्ज़ाम में आए हुए हैं और संभावना यही बनती है कि ये दोबारा से एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आप इन सभी एग्जाम्पल को ज़रूर निकालें और इनसे संबंधित जो संधि है उसकी पूरी डिटेल देख के आप अपने टॉपिक को कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। आप शेयर अधिक से अधिक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा शब्द है चंद्रोदय। कौन सा शब्द है? शब्द है चंद्रोदय। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? हमें संधि देखनी है। हमने कल देखा था कि चंद्रधन उदय, ओ आ रहा है। क्या आ रहा है? चंद्रधन उदय। क्या शब्द बना हमारा? चंद्रधन उदय। ओ बन रहा है। ओ किसके अंदर आता है? ओ किसके अंदर आ जाता है? ओ किसके अंदर जाता है? ओ गुण संधि के अंदर जाता है। ई उ री इनसे क्या बनता है? ए ओ बनता है। ये किस में जाएगा? गुण संधि में जाएगा। और ए और औ बने, क्या बने? ए और औ अगर बनते हैं तो वो किस में जाएंगे? वो वृद्धि संधि के अंदर जाते हैं। तो चंद्रोदय कौन सी संधि है? चंद्रोदय कौन सी संधि में जाएगा? गुण संधि में जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द से है? यानी वृद्धि संधि देखना है। वृद्धि संधि का हमने एक ही ट्रिक निकाला था कि वृद्धि स्वर संधि होगी, उसमें डबल मात्रा होगी। कितनी होगी? डबल मात्रा होगी। तो इसके अंदर देखो, रजनीश में नहीं है, यतीन्द्र में नहीं है, सौदार्थी में नहीं है, तो महाउस्त में है। तो हमारा आंसर क्या होगा? महाउस्त। महाउस्त कैसे बना? महाधन औस्त कैसे बना? माहोस्त बना। आ बन के आ और ओ बन के आ और ओ बन के क्या बना? औ बना। तो शब्द क्या बना हमारा? माहोस्त। फिर है सदास्य का सही संधि विच्छेद होगा। क्या है? सदास्य का सही संधि विच्छेद होगा। इसमें हमने देखा था सतधन आस्य, सतत धन आस्य, सतधन आस्य, सदाधन आस्य। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सतधन आस्य। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? सतधन आस्य हमारा आंसर होगा। किसका? सदास्य का। सतधन आस्य। तो आप हमें बताइए कि सतधन आस्य में कौन सी संधि हुई? सतधन आस्य में कौन सी संधि हुई? हम बताते हैं कि सतधन आस्य में व्यंजन संधि हुई। कौन सी हुई? व्यंजन संधि हुई। सतधन आस्य में कौन सी संधि हुई? व्यंजन संधि। फिर है निम्नलिखित में से यह संधि विच्छेद सही है। सही संधि विच्छेद हमें देखना है। परम धन आत्मा, परमाधन आत्मा, परम धन आत्मा, परधन्मात्मा। इसमें परम धन आत्मा संधि होगी और ये संधि कौन सी है? परम धन आत्मा से शब्द क्या बनेगा? परमात्मा। क्या बनेगा? परमात्मा। और कौन सी संधि के अंदर इसमें जाएगा? ये वृद्धि संधि के अंदर जाएगा। किस में जाएगा? वृद्धि संधि के अंदर जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? यानी कौन सी संधि है जो शुद्ध हो रखी है? परधन अधीन, परधन आधीन, परधन अधीना, पराधन अधीना। शब्द इसमें बनेगा परधन अधीन। क्या बनेगा? परधन अधीन। क्या बनेगा? पराधीन। शब्द क्या बनेगा? पराधीन। और ये पराधीन किस शब्द के अंदर जाएगा? ये जाएगा वृद्धि संधि के अंदर। किस में जाएगा? ये वृद्धि स्वर संधि के अंदर जाएगा, क्योंकि इसमें ए और आ मिलके क्या बनेंगे? आ बनेंगे। तो शब्द क्या बना? पराधीन। शब्द क्या बना हमारा? पराधीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उच्चारण का सही संधि विच्छेद देखना है। उच्च धन चारण, उत्तधन चारण, उच्च धन चारण, उत्तधन चारण। इसमें सही संधि विच्छेद कौन सा है? उत्तधन चारण। कौन सा होगा? उत्तधन चारण। ये कौन सी संधि का उदाहरण है? ये भी व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है ये व्यंजन संधि है। फिर है महास्य शब्द का सही संधि विच्छेद है। महास्य का क्या होगा? महधन आस्य, महधन आश्य, महाधन आश्य, महाशधन ए। कौन सा होगा? महाशय के अंदर क्या संधि होगी? इसके अंदर दीर्घ संधि होगी। कौन सी होगी? दीर्घ संधि होगी। महा आ धन आ बन के क्या शब्द बना? दीर्घीकरण हुआ है। आ बन के आ क्या बना? दीर्घीकरण हुआ है। यहाँ पर भी ये वृद्धि नहीं है, ये गलती चले गई। यहाँ परम धन आत्मा में भी कौन सी संधि है? यहाँ पर भी दीर्घ संधि है।
यहाँ पर करी हुई दीर्घ संधि है। अगर आप अच्छे से सुन रहे हो तो शायद आपको गलती हो गई हो, तो आपने कमेंट भी कर दिया होगा कि यहाँ पर मैम आपने गलती कर दी है। फिर है पावन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। देखिए, गलती सभी इंसान से होती है, लेकिन गलती को हम पकड़कर उसी वक्त सही कर दें, जिससे क्या है कि बाकी स्टूडेंट जो देख रहे हैं उनकी गलती नहीं हो पाती है। इसलिए गलती सुधारना बनता है, लेकिन गलती ये नहीं है कि हम गलती करते हैं, गलती ये है कि हम गलती को सुधारते नहीं हैं। इसलिए हमें हमारी गलती हमेशा सुधारते रहना चाहिए। फिर है पवन का सही संधि विच्छेद होगा पै धन अवन, पा धन आवन, पाव धन अन, पो धन अन। तो इसका संधि विच्छेद कौन सा होगा, पो धन अन। क्या बना, पावन। पो धन अन से क्या बना, पावन। कौन सी संधि हुई, पावन। फिर है उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, यानी उल्लास का क्या होगा, उत धन लास। उल्लास का सही संधि विच्छेद होगा उत धन लास। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से यण संधि कौन सी है, यानी यण संधि हमें देखनी है। यद्यपि, एक एक, महाउजस्वी और सदैव। एक धन एक, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, एक धन एक। शब्द क्या बना, एक एक, महाओजस्वी, महा धन ओजस्वी। क्या बना, महाधन ओजस्वी। सदैव, सतधन एव। क्या बना, सतधन एव। यद्यपि, यद धन अपि। यदि धन अपि। क्या शब्द बना, यदि धन अपि। तो इसमें यण किस में गया, यद्यपि में, क्योंकि ई और ए बन के क्या बना, ये। ई और ए बन के क्या बना, यह। तो ये शब्द क्या बन गया, यद्यपि। आंसर हमारा क्या जाएगा, ए। फिर है निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है, यानी वृद्धि स्वर संधि हमें देखना है कि इसमें कौन से में वृद्धि स्वर संधि है। तो पहला वृद्धि का तो हमने लिखा है डबल मात्रा को, तो इसमें कौन सा होगा, महाउस्त के अंदर होगा। महाउस्त के अंदर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि महाउस्त में है। इसके अंदर आपको सभी क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, और टॉपिक वाइज आपको देखी जाएगी क्लास, तो आप इन क्लासों को जरूर देखें। फिर है अतः एवं में कौन सी संधि सही, शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है। शब्द क्या है हमारा, शब्द हमारा है अतः एव। शब्द का सही संधि विच्छेद है अतः धन एव, अति धन एव, अति धन एव, अतः धन एव, अतः धन एव। अतएव का सही शब्द विच्छेद क्या होगा, अतः धन एव। ये कौन सी संधि है, ये विसर्ग संधि है। किस संधि के अंदर जाएगा ये विसर्ग संधि के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा, विसर्ग संधि के अंदर। फिर है पवन शब्द में कौन सी संधि है। अभी हमने पवन का देखा था, क्या देखा था, क्या शब्द देखा था इसमें, पो धन अवन। पो धन अवन पवन का देखा था, और ये संधि कौन सी है, अयादि संधि। कौन सी संधि में जाएगा, अयादि में। फिर है उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है, यानी उज्ज्वल में कौन सी संधि है, ये व्यंजन संधि है। क्यों, क्योंकि इसका उत होगा, क्या होगा, उत धन ज्वल होगा, तब उज्ज्वल होगा। तो संधि कौन सी जाएगी हमारी, व्यंजन संधि। कौन सी संधि, व्यंजन संधि। फिर तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग है। तल्लीन में कौन सा है, तल धनलीन, तत् धनलीन, तत् धनलीन और तत् धनलीन। इसमें होगा तत् धनलीन। तल्लीन शब्द में उपसर्ग का विच्छेद हो गया, तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद हमें देखना है, तो तत् इसमें उपसर्ग है, तत् धन लील। फिर है अन्वेक्षण शब्द का शुद्धि संधि विच्छेद कौन सा है, अन्वेक्षण, अन्वेक्षण, अनुधनवेक्षण, अनुधन एषण। कौन सा है इसमें संधि विच्छेद, तो अनुधन एषण से क्या बना, अन्वेषण। और ये कौन सी संधि का उदाहरण है, ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। कौन सी स्वर संधि का उदाहरण है, गुण स्वर संधि का उदाहरण है। फिर है यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है, यानी यण संधि किस में आती है। तो यण संधि हमने कल ही देखा था, किसका भेद है, स्वर संधि का भेद है। वैसे व्यंजन संधि के भेद नहीं है, व्यंजन संधि के नियम है, विसर्ग में भी नियम है, दीर्घ संधि और स्वर संधि।
तो ये किसके भेद हैं? दीर्घ संधि तो खुद इस स्वर संधि का भेद है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस एग्जामिनर ने यूपी पीजीएट का ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कन्फ्यूजन किया है क्योंकि स्वर संधि और दीर्घ संधि, ये दीर्घ संधि स्वर संधि का पार्ट है, यण संधि भी स्वर संधि के अंदर आती है, अयाधि संधि भी इसके अंदर आती है और वृद्धि संधि भी इसी के अंदर आती है। तो यहाँ पर दीर्घ मत कर देना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्या होगी? स्वर संधि। फिर है नवोडा का सही संधि विच्छेद होगा। नवधन उडा, नवधन उडा, नवधन उडा, नवधन उडा। क्या होगा? नवधन उडा। क्या होगा? नवधन उडा। क्या होगा? नवोडा। क्या होगा? नवोडा। फिर है जगन्नाथ शब्द में सही संधि विच्छेद है। और ये जगन्नाथ पता नहीं शब्द मैंने कल भी देखा था, उस एग्जाम में भी आया हुआ था और अभी भी जो रीट प्री हुई थी उसमें भी देखा था, उसमें भी ये जगन्नाथ आया था और सेकंड ग्रेड था उसमें भी जगन्नाथ आया था। तो ये संधि, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी फ़िलहाल कुछ एग्जामों में कंटिन्यू आ रहा है। तो जगन्नाथ शब्द में सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? स्वर संधि, विसर्ग संधि या व्यंजन संधि? तो इसमें जगत धन नाथ। क्या होगा? जगत धन नाथ। तो वैसे व्यंजन मिल रहे हैं तो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। फिर है अन्वेक्षण का सही संधि विच्छेद होगा। अन्वेक्षण अभी देखा है हमने, यूपी पीजीटी हिंदी एग्जाम 2004 में पूछा गया था और ये पूछा गया था यूपी पीजीटी हिंदी एग्जाम 2004 में पूछा गया कि है अन्वेक्षण का शब्द संधि विच्छेद होगा अनुधन एषण। क्या होगा? अनुधन एषण। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? कि यण संधि किस में है? ये है स्वर संधि। ये रिपीट हो रहे हैं ये तीनों क्वेश्चन, स्वर संधि का है। नवोडा का संधि विच्छेद कौन सा है? नवधन उडा। क्या है? नवधन उडा। ये तीनों क्वेश्चन क्या हुए हैं? रिपीट हुए हैं। तो आज हमने संधि के कुछ विशेष देखे, वो ही 10-11 मिनट में हमने 20 क्वेश्चन देख लिए हैं। तो आप क्लासों को ज़रूर देखें और अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।